हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग यस्टरडे वीडियो इट वाज स्पॉट ऑन। खासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा दिन रहा। बहुत ज़बरदस्त हमारी एंट्रीज हुई, सब चीज़ हुई। ऑयल का बाय को हमें क्लोज करना पड़ा और उसके बाद वहाँ से सेलिंग लगवाई और सेलिंग वाज आल्सो स्पॉट ऑन। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो के मुताबिक चलती हैं तो इट कंटिन्यूज गोइंग ऑन, लेकिन जब वहाँ पर चेंजेस होती हैं तो फिर मुझे अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वीडियो और बना दिया करें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे खुद भी ट्रेड करनी होती है। आई एम माई सेल्फ अ ट्रेडर। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं वही आगे जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे खुद क्योंकि ट्रेड करनी पड़ती है, मेरी कोशिश होती है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सब चीज़ों को मैं गाइड करना पड़ता है, हर चीज़ है। तो वो फिर साथ साथ ये मामला। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप वहाँ से जो है वो आप जो है वो अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल्स, लर्निंग, हर चीज़ साथ साथ है। बहुत ज़बरदस्त लोगों की कम्युनिटी है, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। और काफ़ी अच्छा वहाँ पर लर्निंग आपको हो जाती है। सिग्नल्स तो आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, क्योंकि ज़रिए पता मार्केट है, मार्केट कभी भी चेंज हो सकती है। तो खैर जो है वो, और अगर जो लोग ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर उनके लिए आईबी लिंक चेंज करने का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर देखें मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं जो यूके और यूरोप के, एक तो उनका लेवरेज कम होता है और दूसरा जो स्प्रेड है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक ऐड किया गया ताकि वो लोग जो यूके और यूरोप के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इसके अंदर जो है वो आप कर सकें, ज्वाइन इन कर सकें। तो जी, गोल्ड का ऑब्वियसली एग्जैक्टली 37 से लेके 44 का एरिया था, जो कि बताया गया था कि जी आप सेलिंग कीजिएगा। और 2012 का आपका जो है वो टीपी था, टीपी 1 था। तो वो परफेक्टली हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आपको कि लंबे टीपीस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लंबा टीपी होगा तभी आप जो है वो इसके अंदर, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। क्योंकि देखें, एसएल तो हिट होते हैं, मार्केट बैठी हुई है आपको गलत साबित करने के लिए। ये बात आपको यकीन रखनी पड़ेगी कि मार्केट आपको गलत साबित करेगी। उसके लिए जो है वो आपको स्टॉप लॉस को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपका छोटा नहीं चाहिए। टीपी की जो होल्डिंग पावर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉस को पालते हैं, लॉस को बड़ा बड़ा होल्ड करते हैं, विदाउट एसएल्स होल्ड करते हैं, और टीपी जो है वो हमारी, हम थक जाते हैं। तो यही चीज़ मैं प्रोपोगेट करता हूँ अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार। और ये होता है कि जब आप इकट्ठे कंपनी के अंदर, ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं तो फिर वहाँ पर आसानी क्या होती है कि वहाँ पर लोग आपके साथ होते हैं जो आपको रोक देते हैं, मशवरा लेते हैं कि अच्छा यार ठीक है। तो क्योंकि खाली जो है वो एक, जिस तरह का कहा जाए, एक सिग्नल ग्रुप या एक जो है वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं है, इट इज़ अ प्रॉपर एक कम्युनिटी ग्रुप है। तो उसके अंदर यू कैन लर्न अ लॉट। तो मार्केट के अंदर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है कि पहले यही चीज़ें थी, सिर्फ खाली सिग्नल्स आते थे और सब कुछ आते थे, और चीने मीने जो सिग्नल्स हैं वो आपको सिर्फ बर्बादी मचाएंगे। 20-30 पिप्स का एसएल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर आपने बड़ा टीपी बताया था 1990, तो वो तो नहीं आया। तो सर देखें, जब बड़ा टीपी आपको होल्ड करना है तो ऑब्वियसली देयर विल बी द डेज जो कि साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहेंगे और बड़ा टीपी शायद आपको ना मिल सके, डेली बेसिस के ऊपर ना मिल सके। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि नैस्डैक और ऑयल के ऊपर ट्रेड किया कीजिए। नैस्डैक और ऑयल, दे आर समथिंग रियली रियली गुड। और हमेशा चाहे साइडवेज मूवमेंट भी हो, उनकी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स रहता है। तो वही चीज़, और मैं कहता हूँ कि जी आप जब भी 60-70 पिप्स आपका आए तो आप अपना जो वो एंट्री पॉइंट है उसको ब्रेक इवन के ऊपर कर दिया कीजिए। तो यही चीज़ आज जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो US 30 के अंदर भी रही। अच्छा, हमें सेलिंग मिली, बहुत डीप डाउन सेलिंग नहीं मिल सकी एक्चुअली। नैस्डैक के अंदर भी रही, लेकिन वो ये हो कि आईएसएम नंबर्स जो थे और उसके अलावा जो कुछ स्टॉक्स वगैरह थे ग्रुप के अंदर ही शेयर हुआ। बहरहाल आई डोंट कंसिडर दैट अ वेरी बिग हाई नंबर की इतनी ज़्यादा को मूवमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो जिसकी वजह से नैस्डैक गॉट द सपोर्ट। अब कल क्या हो सकता है, कल मार्केट के अंदर क्या चीज़ जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
गोल्ड की हम जब बात करते हैं तो गोल्ड को हमें 28 या 29, क्योंकि 2030 के ऊपर आया था, जब 29 के ऊपर आया था तो वहाँ से दोबारा से सेकंड सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। तो वो ग्रुप के अंदर ही मुझे मैसेज दिया मैंने दोबारा से, क्योंकि सारी बात है बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग में थे, तो जब 37 के ऊपर जब फर्स्ट टाइम आई तो उस टाइम पे सेल नहीं ले सके, लेकिन जब दोबारा से 29 30 तक रिट्रेस हुआ तो वहाँ से दोबारा सेकंड सेल। अच्छा, अब मोस्ट प्रोबेबली होना यही चाहिए कि कल दोबारा से जो है वो 27 से 30 का एरिया यहाँ से दोबारा से सेलिंग आनी चाहिए। और फिर हमारे पास जो नीचे जो एरियाज आ जाते हैं, जो हाई सपोर्टिव एरियाज हैं, 2006 से फिर आप सपोर्ट एरिया स्टार्ट है। ये मैं आपको बता दूं 2006 से 1990 1990 बल्कि 1992 93 1990 में रफली फिगर करता हूँ तक जितना डीप डाउन अगर चला जाए तो दैट इज एन एडिटिव बोनस, क्योंकि वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट वाली एक बाय निकलनी बनती है लाजमी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकलने को होने को जो है कुछ भी उसका, लेकिन बार आपको उस एरिया का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको सेट डालनी है, अगर आप बाय साइड पे देखना चाहते हैं तो फिर आपको उधर के एरिया से बाय देखनी पड़ेगी। अच्छा, सेकेंडली अब हम बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल बिल्कुल बेरिश क्लोज आया हम लोगों ने। बहरहाल वही बात है कि मैंने एक बाइंग एरिया बताया था 71 टू 71.8 से लेके 72.5, तो वो 72.3 से बाइंग निकली और तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि अराउंड 200 पिप्स तो चली, लेकिन उस टाइम के ऊपर बाद में मुझे वो क्लोज करवानी पड़ी और जो है वो 74.4 के एसएल के साथ जो है सेलिंग की कॉल दी हम लोगों ने ग्रुप के अंदर। सो इट वाज आल्सो सक्सेसफुल कॉल और हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसके अंदर रहा। तो अब क्या हो सकता है, अब शायद मार्केट जो है वो है अपनी सपोर्ट के ऊपर। H4 की अगर हम देखते हैं एक सपोर्ट है, लेकिन ट्रेंड बहुत ज़्यादा बेरिश है। अच्छा, इसके अंदर इसको आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप बाय स्टॉप के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं कि 74.80 तक जो है वो अगर जाता है तो वहाँ से आप बाय स्टॉप ले लीजिए और फिर 76.40 तक का टीपी आपका हो सकता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसको यही बात करता हूँ कि जी अगर आपको नीचे से बाय लेनी है तो फिर 71.6 का एरिया शायद ये आ जाए, 71.6 तक का एरिया दिखा सकता है ऑयल, और फिर वहाँ से एक प्रॉपर बाइंग कंफर्मेशन आएगी। मतलब ये कि बायर्स एंगेज होते हैं, अगर बायर्स गेट एंगेज तो फिर आपको वो एक जो कैंडल है वो शो कर देगी दोबारा से कि वहाँ तक गया। और विक फॉर्मेशन अगर बनती है और अच्छा विक के साथ आपको रिजेक्शन मिलती है उस एरिया से, तो आप बाय डाल सकते हैं उसके नीचे का एसएल देके। तो ये एक आपको दोनों तरीके की मैंने बता दी। बाकी वही चीज़ ये है कि अगर आपको 73.8 मिल जाता है दोबारा से, तो ऊपर का एसएल दे के दोबारा 74.4 तक का एसएल दे के तो आप उसको सेलिंग दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो ये तीनों ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं कि नीचे से बाय की फॉर्मेशन सिचुएशन क्या हो सकती है, ऊपर से सेल की सिचुएशन क्या हो सकती है, और ऊपर से बाय स्टॉप की सेल सिचुएशन क्या हो सकती है। ठीक हो गया जी। ये चीज़ हो गई। बहुत ज़्यादा डीप डाउन भी अगर जाता है तो फिर वही चीज़ है कि दिस इज़ सम एरिया के यहाँ से रिट्रेसमेंट बन सकती है, नहीं भी बनेगी तब भी जो है वो आपका एसएल मौजूद रहेगा जो कि आपको बचा लेगा लंबे नुकसान से हमेशा की तरह। अच्छा, US30 की हम बात करते हैं। US30 AH1 के टाइम फ्रेम के ऊपर बुल फ्लैग बना रहा है। अब ये आ जाता है मसला दूसरा, क्योंकि आज पूरी तरह से जो कैंडल की क्लोजिंग है वो बेरिश नहीं हुई है, और दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि जनाब जो US30 का जो एक हाई लगा है तो उसमें जिसे कहते हैं कि सेलर्स पूरी तरह इंगेज नहीं हुए या प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो सकी है। तो अब अगर ये जो AH1 के ऊपर अगर हम बुल फ्लैग की बात करते हैं तो अगर तो 35,960 तक जो है वो कोई भी AH1 क्लोज हो जाता है तो फिर ये बुल फ्लैग सिनेरियो जो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी तरफ मैं टिल्ट कर रहा हूँ, बेसिकली टिल्ट कर रहा हूँ। और आपको वही मौका है कि जनाब अब दोबारा से पहली जो है आपकी एंट्री वही है, एसएल दीजिएगा 36,275 का, और दोबारा से यहाँ से सेलिंग ट्राई कीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग के अंदर ट्राई कर लीजिएगा। दैट विल बी समथिंग शुड बी बेनिफिशियल। इतना ज़रूर आपको बेनिफिट दे देगा कि आप एसएल एंट्री पॉइंट पे कर लेंगे, और आई होप कि जो है वो इतना ज़्यादा आके फ़ौरन एसएल हिट वाला मामला नहीं होगा, और वहाँ से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो AH1 का जो बुल फ्लैग है ये भी नीचे को ब्रेक डाउन हो जाए। ओके, वरना अदरवाइज वही बात है, अगर इस बुल फ्लैग के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तब भी ये कुछ 100-150 पिप्स की जो है वो आपको ट्रेड देने की पोजीशन में है।
अब आज भी अगर हम देखते हैं तो जिन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मेरी वीडियो देख के ही एंट्री डाल दी थी एसएल के साथ, बहुत अच्छी जगह के ऊपर था, तो वहाँ से भी तकरीबन 170 पिप्स 160 पिप्स ले लिए गए। तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारे पास जितने भी जो लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिटेलर्स एंड दे आर इंट्रा डे ट्रेडर्स। लेकिन इंट्रा डे को हम थोड़ा बहुत स्विंग की तरफ लेके जाते हैं कि जनाब ठीक है, थोड़ा सा लंबा टारगेट बताया, लंबा जो है वो टीपी बताया, स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग का तो मामला जो है वो चीज़ चलती है। फिर ये होता है कि हमारा जो वीआईपी ग्रुप है वो हमारी उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारी एकेडमी से ट्रेंड लोग हैं वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। मतलब आईबी के ऊपर भी हैं एंड दे आर ट्रेंड फ्रॉम द एकेडमी। एकेडमी अगले महीने उसमें कोर्सेज कोई नहीं है। 8th जनवरी विल बी द टाइम के जनाब जो है वो जहाँ पर कोर्सिंग अगले महीने आई विल बी बिजी। और जो है वो 8th जनवरी की रजिस्ट्रेशन ओपन है। लाहौर में फ़िज़िकल क्लासेस हैं जो फॉरेस्ट ब्लास्टर्स एकेडमी का सेंटर है वहाँ पर होंगी, तो उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो लोग आईबी पर मौजूद हैं और जो एकेडमी का हिस्सा बनेंगे तो दे विल बी एंटर्ड इनटू द वीआईपी ग्रुप। ये चीज़ हो गई नैस्डैक। नैस्डैक ऑल्सो जो है वो नैस्डैक की अगर हम देखते हैं एज 4 पे तो यार 3 जो है ना वो वाइट सोल्जर्स बन गए। एज 4 का बेसिकली बनना चाह रहे हैं, बन गए तकरीबन, आप समझ लीजिए कि बन से ही गए हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं बने, क्योंकि शायद इसको मैं नहीं कहूँगा ऑल्दो के 3 वाइट कैंडल्स आर देयर, लेकिन ये कि जो सेकंड कैंडल थी उसका बेक ऊपर तक गया हुआ, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ प्रॉपरली अ 3 वाइट सोल्जर्स। मतलब ये कि पूरी तरह बाइंग कन्फर्मेशन नहीं है। मैं इसको अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि तो पूरी तरह से बाइंग कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसका वेग थोड़ा सा हाई गया हुआ है। एज 4 की जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो भी आ रही है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो आपकी जो पहली एंट्री बननी चाहिए वही बात है कि सेलिंग की 950 के ऊपर का एसएल आप दीजिएगा, और यू कैन ट्राई फॉर द सेलिंग। अगर हिट भी हो जाता है तो वही बात है कि देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज़। मैं हमेशा बात करता हूँ कि एसएल लाजमी लगाया करें, क्यों? क्योंकि दैट विल मेक श्योर कि आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती रहेगी। ये नहीं होगा कि आप विदाउट एसएल एक ही ट्रेड को लेके आप यू केप्ट ऑन मूविंग ऑन अगेन एंड अगेन, और आप इस चीज़ को लेके घसीटते रहेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आप अपनी ज़रूर इंश्योर किया कीजिए। दूसरा भाई, मार्केट के अंदर जो है वो बेतहाशा लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, और बहुत सारे माशाल्लाह हमारे ही ग्रुप से गए हुए। तो बस मैं यही कहूँगा कि उनके लिए सिर्फ जो है ना वो मेरी तरफ से सिर्फ यही बात है कि आई हैव ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, मैं 2 ही बातें कहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रन माई ओन रेस। और चाहे जो कुछ मर्ज़ी है, गलत भाग रहा हूँ, गलत जगह पे भाग रहा हूँ, गलत डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, आई ऑलवेज़ रन माई ओन रेस। मुझे कभी किसी इस चीज़ से कोई परवाह नहीं हुई कि कोई मेरे से तेज़ भाग जाए, कोई मेरे से आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ठीक हो गया ना? मुझे किसी से आगे जाना है, ना मुझे किसी को पीछे छोड़ना है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। ठीक है, लोगों को मेरे भागने पर ज़रूर एतराज़ हो सकता है कि भाई ये टांगे टेढ़ी करके भाग रहा है या ये हाथों के बल भाग रहा है, तो वो ज़रूर उनकी मर्ज़ी है। मुझे बहरहाल किसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, वो किस तरह मर्ज़ी अपनी रेस करना चाहते हैं, अपने आप को उड़ाना चाहते हैं, बिकॉज मेरा किसी से कोई भी मुकाबला नहीं है इस मार्केट के अंदर। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि मैंने हमेशा बात कही है कि अल्लाह ताला ने मुझे समंदर बनाया है, और समंदर में से अगर कुछ बाल्टी पानी निकल जाएगा तो समंदर को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे कभी भी इस चीज़ की कोई ज़्यादा परेशानी फ़िक्र नहीं रही है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए हैं, वो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं यार, लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। और आई वुड से गुड लक टू देम। मैं तो सिर्फ जो है वो यही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने काम बहुत हैं, अपना काम का फोकस है, हर चीज़ है। आई ऑलवेज़ हैव टू एंगेज माई सेल्फ इन दैट एरिया। और मुझे इन चीज़ों से, इन बातों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे इतना लेट नाइट वीडियो भी इसीलिए अपलोड करना स्टार्ट की थी कि देर वर द पीपल के जो कि मुझे व्हाट्सएप पे करते थे, जी आपने उसकी वीडियो देखी, आपने उसकी वीडियो देखी। मैंने कहा जी अच्छा जी, चले। मैंने कहा मैं मार्केट क्लोज़ होते के फ़ौरन बाद ही जो है वो अपनी वीडियो लॉन्च कर दिया करूँगा, ताकि लोगों को ये एतराज़ ख़त्म हो जाए कि भाई मैंने किसी को कोई लेवल्स चुराए। लेवल्स गलत हैं या सही हैं, एफ़र्ट बुरी है या अच्छी है, तो ये तो जो है वो आप लोग ही बता सकते हैं। और किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर ये मामलात कभी भी नहीं चलेंगे।
तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। और जी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको फ़ायदा हुआ है, अगर आपको मेरी वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट मैं आपसे ये ज़रूर डिज़र्व करता हूँ कि आप उस पर अच्छा एक कमेंट करें और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। हैव अ गुड डे।